लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनका एक पोस्ट नहीं बल्कि कई पोस्ट लालू परिवार में तूफान खड़ा कर चुके हैं। माना जा रहा था कि रोहिणी आचार्य आरजेडी से नाता तोड़ सकती हैं, लालू परिवार को छोड़ सकती हैं। नाराजगी का कारण विधानसभा चुनाव लड़ना हो सकता है। माना जा रहा था कि रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर परिवार पर ही हमला बोल दिया था, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी थी, तेजस्वी यादव को चुनौती देती हुई नजर आ रही थी और तेज प्रताप यादव भी रोहिणी आचार्य का भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर एक और बड़ा पोस्ट किया है। पोस्ट से पहले आपको ये बता दें कि ये चर्चाएं थी कि रोहिणी आचार्य हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद लगा रही थी कि लालू परिवार से टिकट दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ही पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव लालू परिवार से सिर्फ अकेले वही लड़ने वाले हैं, यानी कि तेजस्वी यादव ही बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, परिवार का कोई और चेहरा नहीं। और तेज प्रताप यादव वैसे ही परिवार से और पार्टी से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा गया कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया इससे सहमत रोहिणी आचार्य नजर नहीं आ रही थी और उन्होंने खुलकर कह दिया था कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके मद्देनजर बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को आगे की सीट पर बैठा हुआ देख रोहिणी आचार्य ने आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद कई पोस्ट किए गए, परिवार को अनफॉलो किया गया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को गिनवाया गया, आत्मसम्मान की बात की गई। लेकिन अब एक और बड़ा पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है, जहां वो सभी बातों को खंडन करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट कर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को पूरी तरह से रोहिणी आचार्य ने निराधार बताया है। उन्होंने लिखा, मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही, ना मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, ना विधानसभा का टिकट और ना ही किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन करने में दिलचस्पी है। मेरा अपने किसी भी परिवारजन से कोई विरोध नहीं है, ना ही मैं किसी भविष्य की सरकार में पद चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, माता पिता के प्रति समर्पण और परिवार की इज्जत सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ट्रोल्स, पैड मीडिया और पार्टी पर कब्जा जमाने की नीयत रखने वाले लोग अफवाह फैला रहे थे। आपको बता दें कि अब रोहिणी आचार्य ने साफ किया है, लेकिन इसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चाहत रोहिणी आचार्य की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो अफवाहें हैं ऐसा मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ जो अफवाहें हैं वही उड़ रही हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे और क्या और बड़ा कदम उठाया जाएगा, यहीं पर शांत हो जाएंगी रोहिणी आचार्य।